और आप जानते हैं कि कोरोना पर न्यूज 24 की बड़ी कवरेज लगातार जारी है। इस बीच बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में हालात बदतर होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं। अदालत ने दिल्ली सरकार से संक्रमण रोकने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा भी पेश करने के लिए कहा है। साफ शब्दों में कोर्ट ने कहा, हम जानना चाहते हैं कि आप हालात को कैसे संभाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों से भी कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की स्टेटस रिपोर्ट तलब की है, मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि अगर अन्य राज्यों ने सावधानी नहीं बरती तो दिसंबर में हालात और बुरे साबित हो सकते हैं। अदालत ने कहा कि सभी राज्यों को सावधान रहने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। देश की सर्वोच्च अदालत की तरफ से चिंता जाहिर की गई है और साथ ही स्टेटस रिपोर्ट मांगी है कि क्या कदम उठाए जा रहे हैं राज्य सरकारों की तरफ से, वो बताया जाए। लेकिन अब तक कोरोना को देखते हुए जो कदम उठाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक वो नाकाफी हैं और दिसंबर में खतरा और ज्यादा जाहिर किया गया है। और वहीं दिवाली के बाद दिल्ली में कोरोना के हालात और ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 121 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 6,746 नए केस सामने आए हैं। पिछले 3 दिनों में रोजाना कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार जा रहा है। सिर्फ नवंबर महीने में 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जो अपने आप में बेहद दुखद है। देखिए, दिवाली के बाद से हालात और ज्यादा खराब होते जा रही हैं और इनमें सबसे बड़ी बात जो सामने निकल कर आ रही है कि लोग मनमानी कर रहे हैं। जो रूल रेगुलेशन है कोरोना को लेकर, उनका पालन ठीक से नहीं हो रहा है। दिल्ली में कोरोना गाइडलाइन का पालन करने वालों के खिलाफ, ना पालन करने वालों के खिलाफ सख्ती की जा रही है। आज भी दिल्ली की सड़कों और भीड़भाड़ वाले बाजारों में मास्क न लगाने वालों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। हम इस वक्त विजय चौक के आसपास हैं, जहां पे पुलिस आप देख सकते हैं सामने चालान काट रही है जिन लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था। ये राजपथ का इलाका है और साफ तौर पे आप देख सकते हैं उनके हाथ में कागज भी है और वो चालान काट रहे हैं। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, जो कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है, कहीं ना कहीं इस तरह के नियम जिस तरीके से सरकार ने बनाया उसका उल्लंघन कर रहे हैं, पालन नहीं कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चालान जो है काटा जा रहा। यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं। सर, क्या हुआ? आप चालान काट रहे हैं, लोग क्या बिना मास्क के थे क्या? बिना मास्क के थे। तो इतना जागरूकता सरकार चला रही है, आप लोग जागरूकता चला रहे हैं, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। अब ये तो पब्लिक की मान रहे हैं। अब तो बहुत कम है, कम हो गए, बहुत कम है विदाउट मास्क। कोई मिलता है, घूमते हैं तो मिलता है कोई। आप लोगों ने मास्क नहीं पहना हुआ था? नहीं। आप देख सकते हैं मास्क नहीं पहने हुए थे और पुलिस इनका यहाँ पे चालान काट रही है। 2000 का चालान है, जाहिर तौर पर 500 का चालान था, उसके बाद 2000 कर दिया गया। इसके बावजूद कुछ लोग जो है इसको लेकर संजीदा नहीं है जिस तरीके से। और यहाँ पे पुलिस जो है वो खुद बता रहे हैं कि लोग पहले से सावधान हुए, लेकिन कुछ लोग अभी भी लापरवाही बरत रहे हैं और यहाँ पे इनका जो विजय चौक पे आए हैं इनका चालान काटा जा रहा। जाहिर तौर पर दिल्ली में कई ऐसे जगह पे लोग आपत्ति भी कर रहे हैं जिस तरीके से पुलिस चालान काटती है, लेकिन कहीं ना कहीं भय का एक माहौल जो है लोगों में कायम है जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं और इसके बाद जो है पुलिस यहाँ पे लोगों का चालान काट रही है। कैमरा मित्रा के साथ मनीष कुमार, न्यूज 24 दिल्ली। तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट आपके पास। आप देख रहे हैं कि तमाम समझाइश के बाद भी दिल्ली के लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर किस कदर लापरवाही बरत रहे हैं और इसकी 2 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर नागलोई मार्केट की है, बाजार की है, तो दूसरी तस्वीर सरोजनी नगर मार्केट की है। तस्वीरें कल की हैं जब खरीदारी करने आई भीड़ सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक-ताक कर रही थी, अनदेखा कर रही थी। ये देखिए, पहले ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो नागलोई की और उसके बाद सरोजनी नगर की तस्वीर। ये 2 तस्वीरें, क्योंकि ये बड़े बाजार हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ खरीदारी करने के लिए पहुंचती है, बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहते हैं क्योंकि ये कोरोना का समय है और कोरोना में एक नई जिंदगी, एक नया समय, इसकी आदत लोगों को डालनी होगी। लेकिन कुछ लोग तमाम जो कोरोना को लेकर गाइडलाइंस हैं उनकी धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग आपको नजर नहीं आ रही है। इनमें से अगर गौर से आप देखेंगे तो कुछ लोगों के चेहरे पर मास्क तक नहीं है और आप चेक करेंगे तो सैनिटाइजर भी इनके पास नहीं होगा। बस इतनी सी बात है जो लोग नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए कोरोना इन पर हावी होता जा रहा है। दिल्ली सरकार ने भीड़भाड़ वाली जगह पर सील किए गए मार्केट को खोलने के आदेश दे दिए थे। नागलोई जनता मार्केट और पंजाबी बस्ती मार्केट को दोबारा खोल दिया गया है। हालांकि दोनों बाजारों से रेहड़ी पटरी लगाने वाले दुकानदारों को झटका लगा है, इनको यहां से हटा दिया गया है क्योंकि यहां पर कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं हो रही थी, जिससे बाजारों की भीड़ कम की जा सके, इसीलिए कदम उठाया गया है। रेहड़ी दुकानदार इसे
काफी गलत मान रहे हैं और इस फैसले से नाराज हैं। नांगलोई की जनता मार्केट और पंजाबी बस्ती मार्केट को सील कर दिया गया। हालांकि सुबह जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब ये कचरे के डब्बे में पड़ा हुआ है। इस मार्केट की जो दुकानें थी उनको भी सील किया गया था, लेकिन फिलहाल उन्हें खोल दिया गया है। लेकिन ये जो आप पूरी सड़क देख रहे हैं, यहाँ पर जो है वो पटरी बाजार लगता था, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की जो धज्जियां हैं वो उड़ रही थी। और अभी फिलहाल जो पटरी बाजार है उसे 30 नवंबर तक सील किया गया है। इस वक्त कुछ पटरी बाजार के जो लोग हैं वो मेरे साथ हैं। ये बताइए कि अब दुकानें तो खुल गई, आपका पटरी बाजार बंद है, आपकी जो टेबल्स वगैरह थी वो भी पुलिस वाले ले गए, लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर एक बार को आपके धंधे का छोड़ दिया जाए तो ये फैसला सही है? क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी। ये फैसला तो फिलहाल ठीक है। कोरोना वाली तो बीमारी तो है ही है। फिलहाल ये है, पहले भी गरीब आदमी मरा था और अभी भी दो गरीब आदमी मरेगा। अभी तो सारे लोग इकट्ठे हुए अपनी अपनी दुकानें खुलवा ली। फिलहाल हम लोगों का क्या होगा? हम लोग तो गरीब हैं, पहले भी मरे और अभी भी मरेंगे। क्या हो सकता है हमारा? लेकिन कोरोना के चलते भी तो मर सकते थे ना, क्योंकि जान है तो जहान है। अगर जान रहेगी तभी आगे कमाने लायक रहोगे। तो इसके लिए तो हम तो कस्टमरों को भी बोलते हैं, इसलिए हम कस्टमर को भी बोलते हैं कृपया मास्क लगाएं, कोरोना चल रहा है। और लेकिन आप बोलते तो हैं लोगों को, लेकिन लोग उन नियमों का पालन तो नहीं कर रहे थे, शायद इसी वजह से बंद किया गया। नहीं, नॉर्मली भीड़ इतनी ही रहती है, कोई सा भी दिन हो इतनी रहती है। तो इतनी भीड़ आज के समय में तो बहुत ज्यादा मानी जा रही है ना, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी है पालन। तो हम नॉर्मली जो ग्राहक लेने वाला होता है उसे ही आगे करते हैं, और जो बाकी होते हैं ना सबको कह देते हैं भैया पीछे हो जाओ और दूर दूर खड़े हो, एक इधर है और एक लेफ्ट साइड में, एक राइट साइड में, गैप बना के खड़े हो। हम तो इतना कुछ करते थे, और बाकी दिल्ली पुलिस भी कहती थी क्या भाई ध्यान रखो इन चीज़ का, इसी वजह से हम उन्हों का ध्यान रखते थे। तो देखिए, अब जो पटरी बाजार के लोग हैं वो काफी परेशान है इस वक्त, क्योंकि उनका एक हफ्ते तक जो रोजगार है वो छिन चुका है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे। तो आप देख रहे हैं कि ग्राउंड जीरो पर बार बार हम ये कह रहे हैं कि न्यूज़ 24 ने ये बड़ी मुहिम इसीलिए चलाई है, बड़ी कवरेज लगातार जारी है कि ग्राउंड जीरो पर जो रियलिटी है ना वो आप देखें। दिव्या लगातार नागलोई से रिपोर्ट कर रही हैं और साथ ही कुंदन सिंह जो कि मयूर विहार से लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बीच ये बड़ी खबर, नागलोई मार्केट को सील करने का जो आदेश है वो वापस हो गया है। नागलोई का जो जनता मार्केट था वो अब खुला रहेगा। कल देर रात ये आदेश हुए थे क्योंकि लोग मान नहीं रहे थे, इसीलिए प्रशासन की तरफ से ये फैसला हुआ कि वहां पर जो है मार्केट है उसको बंद कर दिया जाए, सील कर दिया जाए। लेकिन आज दिव्या ने वहां से ये खबर ब्रेक की कि आदेश को वापस ले लिया गया है, लेकिन चेतावनी देते हुए अगर लोग नहीं माने तो फिर से मार्केट को सील कर दिया जाएगा। लेकिन उधर रेहड़ी पटरी वाले जो दुकानदार हैं उनको काफी बड़ा झटका लगा है, क्योंकि भीड़ को देखते हुए और नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, इसीलिए रेहड़ी पटरी वालों को वहां से हटा दिया गया है। सबसे पहले दिव्या, मैं आपके पास आ रही हूं अपडेट के लिए, क्योंकि आप वहां पर मार्केट में मौजूद हैं। अब क्या स्थिति है? नाराजगी लोगों की देखने को मिल रही है, क्या कहना है उनका? देखिए विपनेश, इस वक्त मैं नांगलोई मार्केट में नहीं हूँ, लेकिन पश्चिमी दिल्ली की एक और मार्केट में हूँ। लेकिन अगर नांगलोई की जो 2 मार्केट को सील किया गया था वहाँ दुकानें वापस से खुल चुकी हैं और अब नॉर्मल स्थिति में पहुँच रही है। हालांकि जो पटरी बाजार है उसे नहीं खोला गया है। सबसे बड़ी दिक्कत विपनेश यही आ रही है, चूंकि मैं दिल्ली के अलग अलग बाजारों में घूम रही हूँ, इसलिए मैं ये समझ पा रही हूँ कि जो पटरी पे मार्केट लगा रहे हैं उनकी वजह से जिनकी दुकानें हैं उन्हें भी दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ आप देखिए, ये पश्चिमी दिल्ली की एक और मार्केट है, यहाँ पर भी आप देखेंगे कि काफी भीड़ नजर आएगी। ये है दुकानें और दुकानों के ठीक सामने यहाँ पे ये है पटरी बाजार। अब आप देखिए कि कितना जो है वो कम यहाँ पर डिस्टेंस रह जाता है लोगों के मूव करने के लिए। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये पटरी बाजार वाले पूरी जो यहाँ एरिया है उसे अतिक्रमण कर लेते हैं, और इसीलिए जरूरी है कि इनको यहाँ से हटाया जाए। और इसी वजह से नांगलोई के दोनों बाजारों में जो पटरी बाजार है उन्हें हटाया गया, क्योंकि आप देखिए कि डिस्टेंस कितना कम रह गया। इतनी चौड़ी सड़क थी, लेकिन ये पटरी बाजार की वजह से बहुत कम चौड़ी हो गई। यहाँ पर आप इतनी भीड़ है, कोरोना का डर नहीं है? अभी भी आप यहाँ पे बेच रहे हो सामान? डर तो है मैडम। हाँ, क्या डर है फिर?
मेरे बच्चे क्या खाएंगे तो? ये मास्क आपने ठीक से नहीं लगा रखा, ठीक से लगाया सरक जाता है बड़ा। सरक जाता है तो दूसरा मास्क लो जो ना सर के। आपकी जान का सवाल है ना, सवाल तो है ना। सही बात है। देखिए, और एक दिक्कत ये भी आ रही है, चूंकि बाजार है, बाजारों के सामने चुनौती ये भी है कि अगर वो अपने शॉप्स को बंद कर लेंगे तो फिर वो खाएंगे क्या, क्योंकि ये रोज के उनके रोजगार हैं। दुकान वालों के सामने भी ये चुनौती है। और जो यहाँ पर देखिए चालान वगैरह भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं कटते दिखाई दे रहे हैं। मैंने बहुत से बाजारों में ये देखा कि जो चालान की राशि बढ़ाई गई मास्क ना पहनने पर, वो बहुत ज्यादा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि जो आम जनजीवन में दुकानदारी चलती है वही चलती नजर आ रही है। आप ये बताइए कि आंटी जी, आप यहाँ घूम रही हैं, कोरोना का डर नहीं है? आपने भी मास्क ठीक से नहीं पहना हुआ है। डर तो बहुत है। हाँ, कोरोना का डर है, फिर भी आप घर से बाहर निकली हैं। मजबूरी है, कुछ जरूरी काम था तो मास्क ठीक से लगाइए, ये बहुत जरूरी है। अभी किसका है नहीं। देखिए, सबके अपने अपने कुछ तर्क रहते हैं। किसी का मास्क खिसक जाता है, कोई कहता है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत होती है, कोई कहता है मुझे सांस नहीं आ पाती है। ये समझना जरूरी है कि मास्क को ठीक से लगाए, नहीं तो ये आपके लिए जानलेवा। आप भी यहाँ पे शॉपिंग कर रही हैं, कोरोना का डर नहीं है? डर भीड़ दिख रही है मुझे तो। डर है, पर फंक्शन की वजह से थोड़ी खरीदारी करनी पड़ रही है। प्रोटेक्शन से कर रहे हैं। प्रोटेक्शन से कर रहे हैं। क्या कुछ प्रोटेक्शन? सैनिटाइजर लगा रहे हैं बार बार, और मास्क पहन रखा है। आपको लग रहा है ये बाजार में आप खड़ी हैं, आपको लग रहा है कि लोगों में कोरोना का डर है, इतनी भीड़ है? बिल्कुल नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं। और प्रशासनिक डर, क्योंकि जो चालान की राशि बढ़ा दी गई है, उसका डर है, पर वही प्रोटेक्शन से चल रहे हैं सब। अपने प्रोटेक्शन से चल रहे हैं सब, अपने कामकाज जो है वो अपना निपटाने में लगे हुए हैं। प्रशासनिक डर कोशिश की थी सरकार ने, लेकिन देखिए बाजारों में प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है कि बाजारों में वो चालान इसलिए भी नहीं काट पा रहे हैं क्योंकि या तो लोग देना नहीं चाहते हैं या कोई ना कोई बहाना बना के निकल जाते हैं, इसलिए बाजारों में भी बहुत ज्यादा चालान नहीं काटे जा रहे हैं। पटरी बाजार सबसे बड़ा जो यहाँ पर लग रहा है खतरा, जो पटरी बाजार है वो इतनी बड़ी संख्या में है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाना बाजारों में बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यही वजह रही कि नांगलोई के 2 बाजारों में जो पटरी बाजार थे उन पर कार्रवाई करते हुए उन्हें सील किया गया। और अब बेशक नांगलोई में भी दुकानें खुल गई हैं, लेकिन पटरी बाजार को नहीं खोला गया क्योंकि पटरी बाजारों में सबसे ज्यादा लोग आते हैं। चूंकि इनके रेट दुकानों से बहुत कम होते हैं, इसलिए लोग यहाँ पर ज्यादा शॉपिंग करने आते हैं और इनकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां भी दिखाई। देखिए, कुछ लोगों में गंभीरता है कोरोना को लेकर और कुछ लोगों में नहीं है। दिव्या, क्योंकि दिल्ली के अलग अलग बाजारों में जा रही हैं जहां पर सबसे ज्यादा लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं, वहां पर क्या स्थिति है वो आप देख रहे थे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कोरोना के मामले लगातार तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और अब खबर यह है कि राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। रघु शर्मा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, ये देखिए बड़ी खबर है। और जयपुर में केस की स्थिति क्या है वो आंकड़ा भी आपकी टीवी स्क्रीन पर। यहाँ पर अब राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। हालांकि अशोक गहलोत सरकार के कई कैबिनेट मंत्री लगातार कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे। स्वास्थ्य मंत्री जिन पर की अहम जिम्मेदारी है पूरे कोरोना की मॉनिटरिंग की, इस वक्त उनका अचानक कोरोना पॉजिटिव हो जाना निश्चित तौर पर स्वास्थ्य महकमे के लिए खुद के लिए भी चिंता की एक बड़ी बात है। हालांकि मुख्यमंत्री ने अपनी ओर से पूरी कमान संभाल रखी है। यहाँ पर नाइट कर्फ्यू के बाद आज दूसरा दिन है। हवा महल के आसपास का एरिया है, बड़ी चौपड़ यहाँ से आता है, चांदपोल इस तरफ का एरिया और इस तरफ का एरिया रामगढ़ जो कि सबसे ज़्यादा कोरोना पॉजिटिव इलाका था। इन सभी एरिया में देखा जाए तो यहाँ पर लोग आ रहे हैं, मास्क भी पहने ज़्यादातर लोग नज़र आ रहे हैं क्योंकि अब उन्हें पता लग गया मास्क नहीं पहनने पर 200 की बजाय 500 रुपये का सीधा जुर्माना, यानी जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। लेकिन जिस सोशल डिस्टेंसिंग की बात हम लगातार करते जा रहे हैं वह आपको यहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आएगा। गाड़ियों की आवागमन तेज है, जैसा कि इसी गाड़ी में देख सकते हैं आप कि किस तरह के हालात हैं। यहाँ एकदम पास लोग बैठे हैं। पुलिस वाले अपनी ओर से गाड़ी रोक रहे हैं, लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वे मास्क पहन के रखें क्योंकि भले ही वे कार के अंदर हो लेकिन अगर 2 लोग बैठे हैं तो उनको मास्क पहनना ज़रूरी है। तो इस तरह से सबको समझाने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। और जिस तरह से लोग लगातार कामकाज के सिलसिले में बाहर निकलने लगे हैं, उसके बाद एक बात साफ है कि लोग चाहते हैं कि वे कामकाज तो करें, लेकिन सरकार चाहती है कि वे सुरक्षित तरीके से बाहर निकलें, कामकाज करें। और यही कारण है कि अब धीरे धीरे सख्ती लागू करने के मूड में पूरी तरह नज़र आ गई है।
ये देखिए कामकाज के सिलसिले में यहाँ से लोग निकल रहे हैं। मैं मैडम से बात करता हूँ। मैडम, आपको लगता है, आपने मास्क लगाया, बहुत अच्छी बात, आपको लगता है लोग भी इतने समझदार हो रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं आजकल? लोगों को समझदार होना पड़ेगा और होना भी चाहिए। डर लगता है घर से जब बाहर निकलते हैं आप? ऐसे डर तो लगता ही है, मगर कि अपनी सेफ्टी खुद के हाथ में है। तो जयपुर के हवा महल से ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। केजे श्रीवत्सन अब लाइव भी जुड़ गए हैं, उनसे अपडेट के लिए सीधे रुख करते हैं। केजे श्रीवत्सन, आपके पास आ रही हूं। देखिए, तमाम लोगों से आप बातचीत भी कर रहे हैं और सरकार के मंत्री भी कोरोना पॉजिटिव हैं। वहां पर मैं ये जानना चाहती हूं कि लोगों में सख्ती का डर है या फिर वाकई में कोरोना का डर है या नहीं, क्योंकि कई लोग फाइन के डर से मास्क लगा रहे हैं। जी देखिए, यह फाइन के डर से मास्क की बात अब नहीं रही है, क्योंकि राजस्थान में अब तक देखा जाए तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की आंकड़ा 24 घंटे में कभी भी इतना नहीं बढ़ा। 3250 से ज्यादा एक दिन में यदि कोरोना पॉजिटिव आता है तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है। यहाँ देख सकते हैं गाड़ियों की चहल पहल कम है, लोगों ने भी बाहर आना जाना बेकार में बंद कर रखा है। ये पूरी सड़क आपको यहाँ पर खाली दिखेगी, जबकि जयपुर को अजमेर से जोड़ने वाली ये सड़क है और काफी व्यस्ततम सड़क है। लेकिन लोग समझने लगे कि बेकार घूमना अब सही नहीं है। वैसे भी सरकार ने 8 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया है और 7 बजे ही दुकानें बंद करवा दी जाती है। मेट्रो ट्रेन चल रही है, लेकिन इस मेट्रो में भी आपको अब भीड़ बिल्कुल दिखाई नहीं देगी। यहाँ पर लोगों ने घर से निकलना बंद कर दिया है, समझदारी दिखाने लगे हैं, लेकिन अभी भी मास्क पहनने को लेकर इतने सतर्क नहीं हुए, इतने सजग नहीं हुए। ये सरकार के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है और सोशल डिस्टेंसिंग का उनसे पालन कराने की सरकार भी अपनी ओर से कोशिश कर रही है। फिलहाल तो मैं एक ही बात कहूंगा कि लोग अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन समझने लगे कि जब एक दिन में जयपुर में 650 से भी ज्यादा मामले आ रहे हैं, पूरे राजस्थान में 24 घंटे में 3200 से भी ज्यादा मामले पहुंच चुके हैं, तो निश्चित तौर पर चिंता की अब बात सामने आने लगी है। क्योंकि 2 मार्च को इस साल राजस्थान में पहला उत्तर भारत का कोरोना संक्रमित पॉजिटिव मामला सामने आया था। उसके बाद से कभी भी एक साथ एक दिन में इतने मामले सामने नहीं आए। लेकिन अब सरकार के साथ साथ लोगों को भी समझ में आ रहा है कि शायद कोरोना की दूसरी लहर उन्हें बीमार और ज्यादा बीमार अच्छी बात है। केजे श्रीवत्सन, ये जो सड़क पर आप खड़े हैं जयपुर से अजमेर जाती है, आप देखिए कर्फ्यू का असर वहां पर साफ तौर पर राजस्थान में दिखाई दे रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, जरूरत है तभी बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि भीड़ वहां पर आपको तस्वीरों में कम नजर आई होगी। तो पूरी दुनिया को अगर किसी चीज का इंतजार है तो वो है कोरोना वैक्सीन, वो वैक्सीन जो किलर कोरोना का शिकार करेगी, उसको मारेगी। और अब खबर महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। 24 घंटों में कोरोना के 5700 नए केस सामने आए हैं। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए फिर से लॉकडाउन की आशंका भी जताई जा रही है, लेकिन फिर भी लोग कोरोना गाइडलाइन के पालन में कोताही बरत रहे हैं। और इस खबर पर सीधे रुख कर लेते हैं, संवाददाता दीपक दुबे लाइव जुड़ गए हैं, लगातार ये खबर दे रहे हैं। दीपक, देखिए आज आपने बहुत बड़ी खबर बताई है, कितनी संभावना आपको नजर आ रही है कि महाराष्ट्र में फिर से लॉकडाउन हो सकता है? जी, जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में 8 से 10 दिनों में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से यह फैसला लिया जाएगा। हालांकि रणनीति तैयार की जा रही है कि किस तरह से जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो संक्रमित हैं या फिर अपने साथ कोरोना लेकर आ रहे हैं, उन्हें किस तरह से पहले ही रोक दिया जाए, उन्हें पहले ही उनका टेस्ट कराया जाए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। ये रही पहली बात। दूसरी, महाराष्ट्र सरकार की चिंता सबसे बड़ी ये है कि चाहे वो पश्चिमी देशों में हो या फिर देश के अलग अलग शहरों से जो लोग आ रहे हैं, उन्हें किस तरह से रोका जाए, क्योंकि आंकड़े जो बढ़ रहे हैं वो पहले 200 से 300 थे, वो अब 1000 से ज्यादा मुंबई में पहुंच चुके हैं। वहीं पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो 5000 से ज्यादा आंकड़े बढ़े, जिसमें से 80 मौतें कल हुई हैं। ये बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास हम मौजूद हैं। ये सबसे भीड़ भाड़ व्यस्ततम स्टेशन माना जाता है मुंबई का। यहाँ पर भी कई ऐसे लोग हमें नजर आए जो मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में सबसे बड़ी चिंता का विषय सरकार का यही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी कल महाराष्ट्र की जनता को संबोधित करते हुए साफ कहा था और अपील भी की थी कि लोग
मास्क का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, ज्यादा से ज्यादा बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन कई बार हमने जब रिपोर्टिंग के दौरान लोगों से सवाल पूछा है तो लोग हंसते हुए नजर आते हैं या फिर सफाई देते हुए नजर आते हैं। वो गंभीरता से चीजों को नहीं ले रहे हैं, लेकिन उन्हें इसका खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा। साथ साथ उनसे जुड़े हुए तमाम जो परिवार के लोग हैं वो भी मुश्किल में पड़ जाएंगे और सरकार लगातार यही अपील कर रही है। लेकिन लोगों को समझना होगा, क्योंकि मुंबई में जिस तरह से कोरोना का संक्रमण सबसे ज्यादा बढ़ा, सबसे ज्यादा मौतें यहां पर दर्ज की गई, 10,000 से ज्यादा मौतें मुंबई में, महाराष्ट्र भर में 44,000 से ज्यादा मौतें, और धारावी जैसे इलाके की खबरें आपने देखी होंगी किस तरह से संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही थी। अब जब कंट्रोल में आ चुका है तो सरकार कोशिश कर रही है, अपील कर रही है लोगों से। 24 ये कह रहा है कि सुधर जाओ वरना लगेगा फिर लॉकडाउन, क्योंकि लोग मान नहीं रहे हैं। यहां से न्यूज 24 भी लगातार अपील कर रहा है, सरकार प्रशासन की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं। हम जानते हैं कि आर्थिक संकट बड़ा है, लेकिन जान से ज्यादा कीमती कुछ नहीं है। दीपक, मैं लौटूंगी, मुझे एक बार दिल्ली के मयूर विहार जाना होगा। बॉर्डर पर लगातार वहां पर मेरे सहयोगी कुंदन सिंह बने हुए हैं। कुंदन, आप वहां की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि सुप्रीम कोर्ट भी सख्त है, क्या वहां पर लोगों को इस सख्ती का कुछ अंदाजा है, कुछ वहां पर असर है, या फिर फाइन के डर से ही मास्क लगाया जा रहा है? देखिए, फाइन एक पहलू है, लेकिन डर जरूर बना है। जिस तरीके से 2,000 रुपया किसी के पॉकेट से निकला तो वो पिंच जरूर करता है। शायद ये वजह है कि सड़कों पे निकले लोग मास्क जरूर पहने हैं। लेकिन अगर पूरे इलाके की बात करें और पूरे बाजार की बात करें तो मुझे लगता है कि सरकारें कोरोना की लड़ाई भगवान भरोसे है, सरकारों का काम स्लोगन देना है। क्योंकि सुबह जो टीम सीएम शिवराज के काफिले के पीछे वीआईपी रोड पर चल रहे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के काफिले का कार्केज वहां क्षतिग्रस्त हो गया है। ये देखिए, बड़ी खबर, हादसे भरी खबर है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान औचक निरीक्षण के दौरान अचानक वहां पर रुके और इस कारण सीएम के काफिले के पीछे चल रहे कमलनाथ के काफिले की कार दूसरी मीडिया की कार से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई है। तस्वीरें आपके सामने, औचक निरीक्षण के लिए ये काफिला निकला था। सीएम शिवराज के काफिले के पीछे था कमलनाथ का काफिला और ये उनकी कार जो क्षतिग्रस्त हुई है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यही गाड़ी मीडिया पर्सन की गाड़ी से टकराई है। ये लंबा काफिला था, आगे का जो बोनट का हिस्सा आप देखेंगे इस गाड़ी का वो पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। ये तस्वीरें आपके सामने, 2 तस्वीरें, ये कमलनाथ का काफिला था और उसी में से एक कार क्षतिग्रस्त हुई है। काफिले की जो गाड़ी है वो टूटी है, आगे का जो हिस्सा है पूरी तरह से डैमेज हो चुका है, क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो आगे थे सीएम शिवराज सिंह चौहान, उनका काफिला, ठीक पीछे था पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का काफिला। औचक निरीक्षण के लिए निकले थे, लेकिन हादसे भरी खबर इस बीच ये कि मीडिया की भी तमाम गाड़ियां आसपास ही मौजूद थीं और एक गाड़ी से ये गाड़ी टकराई है जो कि टूट गई है, क्षतिग्रस्त हो गई है। वहां से अपडेट के लिए रुक भी करेंगे, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आप देख लीजिए। जो जानकारी सीधे हम तक भोपाल से पहुंची है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 तस्वीरें, जैसे ही हादसा हुआ वहां पर हलचल काफी तेज हो गई, लोग भी काफी डर गए। काफिले की जो एक गाड़ी है वो टूटी है, बुरी तरह से डैमेज हुई है, उसकी तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं। काफिले में कई गाड़ियां मौजूद थी। आप देख रहे हैं कि कोरोना की वजह से हालात क्या से क्या हो गए हैं, उसी का औचक निरीक्षण करने के लिए वहां पर सीएम पहुंचे थे। लेकिन जानकारी मिल रही है इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपकी टीवी स्क्रीन पर, कमलनाथ के काफिले की कार जो है क्षतिग्रस्त हुई है, उसी की तस्वीर न्यूज 24 इस वक्त आपको दिखा रहा है। पीछे था कमलनाथ का काफिला, लेकिन अचानक से हुआ क्या ये हम जानने की कोशिश करेंगे। वजह क्या रही, कैसे ये गाड़ियां आपस में टकराई हैं, वो हकीकत आपके सामने थोड़ी देर में होगी। लेकिन इस बीच जो खबर है वो ये हादसे भरी खबर कि कमलनाथ के काफिले की एक गाड़ी जो है क्षतिग्रस्त हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान का काफिला था, औचक निरीक्षण के लिए निकले थे और ठीक पीछे बताया जा रहा है कि कमलनाथ का काफिला था। काफिले के अचानक रुकने से हादसा हुआ है। ये देखिए, ये जानकारी अभी आई है सामने कि अचानक से तमाम गाड़ियां रुकी, जिसके चलते ये हादसा हुआ है। हो सकता है कि वहां पर जो स्पीड थी ध्यान नहीं दिया गया हो, अचानक से ब्रेक लगा, गाड़ियां
आपस में टकरा गई होंगी। थोड़ी देर में ये जानकारी स्पष्ट तरीके से आपके सामने रखेंगे, लेकिन फिलहाल जो जानकारी हम तक पहुंच रही है सबसे पहले वो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के साथ। देखिए, पुलिस की तमाम ये गाड़ियां जब इस तरीके से सीएम पूर्व सीएम निकलते हैं तो एक लंबा चौड़ा प्रोटोकॉल होता है और लंबी गाड़ियों का सिलसिला होता है, बड़ी गाड़ियां और साथ में मीडिया की भी कुछ गाड़ियां चल रही होती हैं। लेकिन औचक निरीक्षण के दौरान अचानक से ब्रेक लगा, काफिले की गाड़ियां रुकी और ये जो गाड़ी इस वक्त आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, यह गाड़ी बताया जा रहा है किसी मीडिया पर्सन की गाड़ी से टकराई है, जिसके चलते ये गाड़ी डैमेज हुई है, क्षतिग्रस्त हुई है। बड़ी खबर भोपाल से सामने निकल कर आई है। औचक निरीक्षण का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन अचानक जो कुछ वहां पर हुआ बीच काफिले में सड़क पर, वो आपके सामने हम रख रहे हैं। क्या किसी को चोट भी आई है, क्या कोई वहां पर जख्मी भी हुआ है, ये भी थोड़ी देर में बताएंगे। लेकिन शिवराज के काफिले की अचानक रुकने की वजह से यह हादसा बताया जा रहा है कि गाड़ियां आपस में टकरा गईं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।